Hi students, so today we are starting with a new series of our videos which is name reactions of organic chemistry. बहुत सारे बच्चे जो हैं ये इस तरह की डिमांड करते रहते हैं कि नेम रिएक्शंस की अलग से एक सीरीज होनी चाहिए जहां वो सिर्फ और सिर्फ नेम रिएक्शंस को ठीक से पढ़ सके। तो आज मैंने कुछ सोचा ऐसा ही करा जाए कि नेम रिएक्शंस की एक अलग सीरीज चलाई जाए जिसमें हर नेम रिएक्शन को हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो वैसे मैं आज स्टार्ट करने जा रही हूँ वुड्स रिएक्शन, जो कि क्लास 11th के कंटेंट में आती है, लेकिन 12th में भी ये इक्वली इम्पोर्टेंट है क्योंकि वुड्स के बिना 12th में बहुत सारे कन्वर्जन है ऑर्गेनिक के जो नहीं हो सकते हैं। तो हम लोग ना वुड्स रिएक्शन से आज स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट नेम रिएक्शन ऑफ आवर ब्रिलियंट अमेजिंग सीरीज, दैट इज वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन। Now what is this reaction? I will explain you. Woods reaction होती है जब अगर alkyl halides सोडियम से रिएक्ट करते हैं in the presence of dry ether। ये इसके फिक्स रिएजेंट्स होते हैं वुड्स रिएक्शन के, जिसमें alkyl halide सोडियम से रिएक्ट करता है in the presence of dry ether, और ये क्या बनाता है? ये बनाता है हायर एल्केन्स, ठीक है। बड़ा सिंपल है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट टेक्निक हमको पकड़नी है इसकी। अगर हमें टेक्निक पकड़ में आ गई तो कन्वर्जन्स बहुत इजी हो जाएंगे। सबसे पहले हम ये समझें कि व्हाट वुड्स रिएक्शन इज ऑल अबाउट। इन वुड्स रिएक्शन एल्काइल हैलाइड reacts with sodium in presence of dry ether to form higher alkanes. Alright, अब सपोज कीजिए इसका कुछ एग्जाम्पल के थ्रू इसको हम समझते हैं, जैसे कि CH3X, ये कोई भी मिथाइल हैलाइड हो सकता है, जैसे ब्रोमोमीथेन, क्लोरोमीथेन। तो CH3X को अगर हम सोडियम से रिएक्ट करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ द सेम रिएजेंट विच इज ड्राई ईथर, तो क्या होने वाला है? ये CH3 बनने वाला है, मतलब डबल होने वाला है। सिंपल फंडा है, यहाँ मैं आपको हल्का सा मैकेनिज्म शो करती हूँ। CH3X react with sodium again XCH3, because actual stoichiometry अगर हम स्टडी करें तो 2RX react with 2 sodium to form RR and 2NaX. This is the byproduct 2NaX. तो यहाँ आप देखिए कि किस तरीके से सोडियम जो है वो दो एल्काइल हैलाइड्स के बीच के कचरे को साफ कर देता है और दो एल्काइल ग्रुप्स को आपस में कनेक्ट करता है। आई विल शो यू। ये देखो किस तरीके से NaX निकल गया है। NaX के 2 मोल्स एलिमिनेट हो रहे हैं और CH3 ग्रुप्स आपस में जुड़ रहे हैं। तो दिस इज हाउ इट फॉर्म्स CH3। नाउ लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल in which I take CH3CH2X along with sodium again in the presence of dry ether with proper stoichiometry। अगर हम लिखते हैं तो 2 moles of RX react with 2 moles of sodium, right? अब इसको भी मैकेनिज्म से समझते हैं, या हम कहेंगे कि एक टेक्निक से समझते हैं। CH3CH2X react with sodium again XCH2CH3। So what happens again? ये क्या होगा? ये 2 मोल्स एलिमिनेट हो जाएंगे और एल्काइल ग्रुप्स आपस में कुछ इस तरीके से ना कनेक्ट हो जाएंगे। तो देखो इसका क्या प्रोडक्ट बनने वाला है इस तरह के रिएक्शन का? CH3CH2CH2CH3। दिस इज व्हाट विल बी फॉर्म्ड। तो मतलब कितना सिंपल फंडा है कि अगर हम एल्काइल हैलाइड को सोडियम के साथ रिएक्ट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो ये सब चीज निकल जाती है और एल्काइल ग्रुप से ही अटैच हो जाता है और क्या बनाता है? हायर एल्केन बनाता है। हायर एल्केन, बहुत सिंपल सी चीज है। अब देखो यहाँ मिथाइल ग्रुप था तो इथेन की फॉर्मेशन हो रही थी। यहाँ पे इथाइल ग्रुप था तो ब्यूटेन की फॉर्मेशन हो रही थी। तो इससे हमें क्या टेक्निक समझ में आई? हमें ये समझ में आया कि एल्काइल हैलाइड जब रिएक्ट करता है तो जो भी एल्काइल ग्रुप होता है उससे प्रोडक्ट डबल बन जाता है। मतलब अगर हम मिथाइल लेंगे तो इथेन बनेगा, 1 से 2 बन जाता है। 1 का डबल कितना होता है? 2 होता है। देन अगर हम इथाइल लेते हैं तो क्या बन जाता है? ब्यूटेन बन जाता है, क्योंकि ईथ का डबल होता है ब्यूट, 2 का डबल 4। सिमिलरली इसी रिएक्शन में अगर हम एल्काइल ग्रुप को प्रोपाइल हैलाइड लेते हैं तो प्रोपाइल से बन जाएगा हेक्सेन। आपको डबल करना है, बहुत सिंपल फंडा है। अगर मैं कहूँ कि ये जो मेरा हाथ है ये एल्काइल ग्रुप है और ये हेलोजन है, तो दिस इज एल्काइल हैलाइड व्हिच इज रिएक्टिंग विद सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर।
तो आप हेलोजन निकाल दीजिए। देखिए सोडियम हेलोजन को निकाल के ले गया है NaOH के फॉर्म में, तो आप हेलोजन को निकाल दीजिए, निकालने का काम सोडियम करेगा और ये जो एल्काइल ग्रुप है वो कुछ इस तरीके से डुप्लीकेट हो जाएगा। जैसे मिथाइल से बना इथेन, अपना जो इथाइल है इथाइल से बना ब्यूटेन, प्रोपाइल से बना हेक्सेन, एंड अगर हम लेते हैं ब्यूटाइल तो बना ऑक्टेन, पेंटाइल तो बना डेकेन। तो मतलब डबल डबल। आपको क्या करना है, आपको हेलोजन हटा देना है, क्योंकि हेलोजन को तो सोडियम के साथ हम भेज देंगे, तो हेलोजन हमने हटा दिया और रिमेनिंग एल्काइल ग्रुप को कुछ इस तरीके से, जैसे हम किताब खोलते हैं, बुक खोलते हैं, इसको डबल कर लेना। तो बहुत सिंपल टेक्निक है, वेरी वेरी सिंपल। तो ये मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स के थ्रू भी एक्सप्लेन करती हूँ, हमें और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो हम इसको कुछ और एग्जांपल्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे सपोज कीजिए इस बार जो मैंने एग्जांपल लिया उसमें मैंने लिया CH3 CH CH3X। इसका मतलब मैंने एक आइसो प्रोपाइल हैलाइड लिया है, जिसको मैं 2-हेलोप्रोपेन भी कह सकती हूँ IUPAC नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग। तो मैंने अगर आइसो प्रोपाइल हैलाइड लिया है और इसका रिएक्शन अगर मैं सोडियम के साथ करवाती हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो क्या होने वाला है, आपको ये X हटा देना है और इसको एक बुक किताब के पेज की तरह, मतलब जैसे बुक खोलते हैं वैसे इसको खोल लेना है। तो इसको हटाना और इसकी मिरर इमेज बनानी है। आपको X रिमूव करना है जो कि आपको सोडियम के साथ भेज देना है। टेक्निक बहुत सिंपल है और आपको इसकी मिरर इमेज बनानी है। तो देखो कैसे बनेगी मिरर इमेज, CH3 CH CH3 और अब इसकी मिरर इमेज CH CH3 CH3, यानी कि बिल्कुल डुप्लीकेट हुआ है और कुछ इस तरीके से डुप्लीकेट हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा जो कि 3 कार्बन एटम का एल्काइल हैलाइड था, अब ये 6 कार्बन एटम का एल्काइल हैलाइड है। अगर हमको सपोज प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनाना हो, हमको कई बार 12th क्लास में तो ऐसा भी होता है कि हमारे पास ना प्रोडक्ट्स मिलते हैं और हमें प्रिडिक्ट करना होता है कि वो किस एल्काइल हैलाइड के वुड्स रिएक्शन से मिला है। ठीक है, तो इसको हमको कैसे करना पड़ेगा, आई विल शो यू। ये आपसे पूछा जा रहा है कि भाई ये दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ वुड्स रिएक्शन, तो कौन से एल्काइल हैलाइड से हमको ये प्रोडक्ट मिला है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बिल्कुल बीच में से कट करेंगे, बीच में से। क्यों, क्योंकि हमें पता था कि जो रिएक्टेंट था वो एग्जैक्टली आधा था। तो जितना हमारे पास हाफ पोर्शन आया है वो एज इट इज हम कॉपी करेंगे, CH3 C CH3 CH3, और जहां से हमने काटा है वहां वापस हेलोजन लगा देंगे, क्योंकि एल्काइल हैलाइड ही तो रिएक्टेंट होता है वुड्स में। फिर सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो ये बन जाएगा। लेकिन इस रिएक्शन का एक ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक क्या है कि अभी तक आपने जितने भी कंपाउंड्स बनाए वुड से, वो वैसे थे जिनको एग्जैक्टली बीच में से काटा जा सकता था, है ना, यानी कि इवन कार्बन एटम के कंपाउंड। व्हाट इफ कि मुझे क्या बनाना पड़ेगा, प्रोपेन बनाना चाहूं मैं वुड्स रिएक्शन से, तो मैं 3 कार्बन एटम को डेटेड 1.5 कार्बन एटम में तो नहीं तोड़ सकती। तो मैं क्या करूंगी उस केस में, मैं कहूंगी कि इस तरह के एल्केन्स बनाने के लिए वुड्स रिएक्शन नंबर 1 तो सूटेबल ही नहीं है, मतलब वो सही नहीं है। क्यों सही नहीं, मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि इसमें ना आपको 2 रिएक्टेंट्स लेने पड़ेंगे, आप बीच में से नहीं काट सकते, ऐसे आधा आधा कार्बन नहीं कटता है ना। तो आप कैसे काटेंगे, अनइक्वल डिवीजन करेंगे। तो एक तो आप ले लेंगे CH3 CH2X, दूसरा आप ले लेंगे CH3X, और फिर इसको आप सोडियम के साथ रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो क्या होगा कि ये सोडियम X ये पूरा रिमूव हो जाएगा एंड द बाय प्रोडक्ट वुड बी 2NaX लाइक दिस, एंड दिस विल कनेक्ट टू ईच अदर, CH3 CH2 CH3। बट अब आप सोचेंगे कि हमें क्यों मैम ने ये कहा है कि यार इसके लिए सूटेबल नहीं है, क्योंकि हमें तो सूटेबल दिख रहा है। ये इसलिए सूटेबल नहीं है क्योंकि इथाइल ग्रुप इथाइल से अटैच करके ब्यूटेन बना सकता है, CH3 CH2 CH2 एंड CH3, मतलब ब्यूटेन में ऑल्सो रिफॉर्म्ड। मिथाइल ग्रुप मिथाइल से ही रिएक्ट करके और क्या बना सकता है, इथेन बना सकता है। तो दीज आर द प्रोडक्ट्स व्हिच विल बी फॉर्म्ड व्हेन यू रिएक्ट हेलोइथेन विद हेलोइथेन, राइट। सो द प्रोडक्ट्स वुड बी प्रोपेन, ब्यूटेन एंड मीथेन। अब इतने सारे प्रोडक्ट्स हमको मिलेंगे ना, तो वो हमारे लिए कोई बहुत फायदे का रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि जहां हमें एक प्रोडक्ट चाहिए वहां हमें 3 मिल रहे हैं, एंड देन उसको हम डिस्टिलेशन से अपन को सेपरेट भी करना पड़ रहा है। तो ऐसे रिएक्शंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रेफर्ड नहीं होते जहां पे एक प्रोडक्ट चाहिए और ढेर सारे हमको प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं।
तो दिस वाज अबाउट वुड्स रिएक्शन। अगेन आई रिपीट, वुड्स रिएक्शन में एल्काइल हैलाइड सोडियम के साथ रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर टू फॉर्म हायर एल्केन्स। हायर एल्केन्स बनाने की टेक्निक बहुत इजी है। ये जो मेरा हाथ दिख रहा है ये एल्काइल ग्रुप है और ये हेलोजन है। तो हेलोजन को सोडियम के साथ रवाना कर दो और एल्काइल ग्रुप जो है उसका मिरर इमेज खींच दो, यानी डबल कर दो। तो दिस इज द प्रोडक्ट। और अगर आपको कोई कहे कि दिस इज द प्रोडक्ट, रिएक्टेंट बताइए, तो इसको बीच में से काट दो और वापस से हेलाइड ग्रुप जो है वो लगा दो। तो बैक टू हम रिएक्टेंट भी आ सकते हैं एंड रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट्स भी जा सकते हैं। मतलब ये इतना सिंपल है। कोई पूछे व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ वुड्स रिएक्शन, तो उसका आंसर है कि अनसिमेट्रिकल एल्केन्स की फॉर्मेशन हम नहीं कर सकते, या ऑड कार्बन एटम वाले एल्केन्स की हम फॉर्मेशन नहीं कर सकते। एंड द रीजन इज कि अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें 2 डिफरेंट एल्काइल हैलाइड्स लेने पड़ेंगे, जिसकी वजह से बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनेंगे जिनका डिस्टिलेशन से सेपरेट करना कंपैरेटिवली डिफिकल्ट टास्क होगा। तो मेरा आज का सेशन जो था, आज का वीडियो वाज अबाउट वुड्स रिएक्शन। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया और शेयर नहीं किया, तो फटाफट से ये कर दीजिए। और ऐसे ही बहुत ही अमेजिंग सेशंस लेके, वीडियोस लेके मैं अपने चैनल पे आती रहूंगी। नेम रिएक्शंस की पूरी सीरीज हमने स्टार्ट की है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से विद एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस मैं हर रिएक्शन की टेक्निक के साथ प्रैक्टिस करवाने वाली हूँ। सो थैंक यू ऑल।